व्लॉग। तो आज है तीज का पर्व, यानी कि आज मम्मी का पूरा दिन निर्जला व्रत रहने वाला है और आज घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सब मुझ पे, भैया पे और पापा पे फूटने वाली है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी सो के उठी हूँ एंड मुझे आज जाना है क्लासेस के लिए। मेरी क्लासेस है 1 घंटे की है, लेकिन है तो इसलिए मैं जाती हूँ, ज़रा नहा के आती हूँ फटाफट, उसके बाद जाते हैं। आज मैं जल्दी उठ गई इसलिए मैं आज थोड़ा आराम से सारा काम कर रही हूँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और जब भी मैं क्लासेस के लिए जाती हूँ ना तो मैं कुछ खा के नहीं जाती, मैं 1 गिलास सत्तू पी के जाती हूँ। बिकॉज़ ये ना बहुत अच्छा काम करता है, आपका पेट को भरा भी रखता है, क्योंकि वहाँ पे 3-3 घंटा क्लास में ना फिर बहुत ज़ोर से भूख लगने लगती है, इसलिए 1 गिलास सत्तू पी के जाओ ना तो ज़्यादा भूख नहीं लगती, मस्त लगता है। नहीं गिरेगा, जब तक गिर नहीं जाएगा मैं मानूंगी। 2 hours later. तो मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं अभी जस्ट। आज ज़्यादा क्लासेस नहीं थी, मेरी एक क्लास थी तो 1 घंटे में ख़त्म हो गई और मैं जा रही हूँ वापस घर टोटो से। आज पूजा होगी ना घर पे, तो श्रृंगार के सामान में मैं बिंदी लाना भूल गई थी तो लेते आई हूँ। अब बस घर जाके फैलूँगी मैं, चलते चलते हालत ख़राब हो गई। अभी अभी मैं क्लासेस से वापस आई हूँ और देखिए यहाँ पे मम्मी पैरों में आलता लगा रही है। ठीक से तो लगाया नहीं जा रहा आपसे। आज तो बाहर में दिमाग ख़राब हो गया, इतना गर्मी है बाहर, बाप रे। ऐसे लग रहा है मैं मतलब मैं ना कुछ फीलिंग्स मेरे अंदर ऐसे होते हैं जो मैं बता नहीं सकती। मैं बस आप वो समझने वाली फीलिंग होती है कि ऐसा लग रहा है। अब आप समझ लो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ सत्तू पी के गई थी इसीलिए मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। और कल मैंने बनाई थी खीर जो कि बची हुई है, तो अभी मैं यही खाने वाली हूँ एज माई ब्रेकफास्ट। भाई मज़ा आया। और हाँ, आज मम्मी का फास्ट है ना, आज मम्मी का व्रत है, इसीलिए आज का खाना पापा बना रहे हैं और पापा बना रहे हैं ये पालक पनीर। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं हो गया पापा? नहीं पापा, सूखेगा ना पापा। अच्छा, अब जबकि हम लोग थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं तो जब भी मम्मी का व्रत वगैरह होता है तो हम लोग मम्मी का काम एकदम मिनिमाइज़ कर देते हैं। मम्मी जो अपना लैपटॉप का काम करती है बस वही करती है, बाकी घर का काम मैं, भैया, पापा हम सब मिलके संभाल लेते हैं। पापा या भैया मिलके सब्ज़ी बना देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ, तो ये हो जाता है। हम लोग अब बड़े बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारियाँ जो है हमारे कंधों पे आ जाती है जब मम्मी का व्रत होता है। तो अभी हमारा लंच तैयार हो गया और लंच जैसे मैंने आपको बताया कि पापा ने तैयार किया है, पापा ने बनाया है पालक पनीर। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पनीर है लेकिन पालक पनीर नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देख लिया है। ये पालक पनीर जैसा मम्मी बनाती है ना वैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, लाइक बुरा नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ना आज रोटी हमने बाहर से मंगवा लिया, बिकॉज आज बाहर से आके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज बहुत धूल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं आके रोटी बनाऊँ, इसलिए पापा बाहर से ही रोटी ले आए और अभी हम लंच करते हैं अपना। Later that same evening. सो यहाँ पे पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं एंड मेरा भाई डुगू भी पंडित जी का हाथ बटा रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मी रेडी हो गई पूरी। ओ भाई साहब माशाल्लाह मम्मी। और आपको तैयार कौन किया है? कौन करेगा? और इतना भी टाइम नहीं था बीच में, क्योंकि पंडित जी नीचे आ चुके हैं, वो अपना तैयारी कर रहे हैं, तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उठा के वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अभी बस लिपस्टिक बाकी है जो हम लोग नया खरीद के लाए हैं। लो मम्मी लगाओ। चाची वाओ। यहाँ पे पंडित जी ने सारी तैयारियां कर ली हैं पूजा की। यहाँ पे जो इको फ्रेंडली हमारी मूर्तियाँ हैं वो भी तैयार है, शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी की। अब पूजा आरंभ होने वाली है। ये भाई मेरी जो मेहंदी है आप देख सकते हो, राधा कृष्ण, शायद उल्टी दिख रही होगी लेकिन बहुत सुंदर लगी। और ईशू के हाथ में भी बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। अरे भाई साहब एक हाथ में ऐसे करके दिखाओ। ईशान गुप्ता किसका नाम है भाई? मेरा। दूसरा हाथ में सूरज भगवान। तो यहाँ पे चल रही है पूजा और यहाँ पे हम लोग अपना बच्चा पार्टी जो है एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि डुगू को ना चाची से पिटाई हो पड़ गया था, इसलिए पापा ने डुगू को फ्रूटी दिला दिया। अब ईशू को तो नहीं दिलाई क्योंकि ईशू को मार पड़ा ही नहीं था, तो ईशू यहाँ पे बेचारा दुखी सा बैठा हुआ है। तुम दुखी है? तुम दुखी है? बताओ, फ्रूटी नहीं मिलने से तुम दुखी है कि नहीं दुखी है?
नाक देखो ना इशू रो रहा है क्या भाई साहब? कैमरा फूट जाएगा। पिछले बार आप बहुत टाइट बांध दिए थे। अब कोई हल्ला नहीं करेगा, कथा स्टार्ट हो रही है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भगवान वाम, भारत के उत्तर में एक पर्वत श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है, वहाँ पर भागवती रानी। तो यहाँ पे अभी पूजा खत्म हो गई है, पूजा समाप्त हो गया है और यहाँ पे अब फोटो सेशन आरंभ हो गया है। देखिए पूजा खत्म हुआ और यहाँ पे रील स्टार्ट। मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? मतलब पूजा हुआ नहीं कि रील स्टार्ट। एकदम जैसे तैयार होके बैठे तो भैया 5-6 को रील बन जाना चाहिए बस। देखो रीटेक भाई रीटेक। पूजा हो गया, फोटो सेशन हो गया, रील्स बनाने का काम हो गया। अब मम्मी पापा से आशीर्वाद लेगी। मम्मी अरे भाई रील्स खत्म। आशीर्वाद दे दो जी। भोलेनाथ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरा करे, सारी इच्छा पूरा करे। जय भोलेनाथ, जय पार्वती। तो अभी मैं पढ़ाई करके आई हूँ क्योंकि आज मैं क्लासेस गई थी ना, तो मेरे को काफ़ी सारा होमवर्क मिला था। तो हालत देखो मेरी होमवर्क करते करते क्या हो गई है। और अभी मुझे रात में सबके लिए रोटियां बनानी है। बिकॉज सुबह रोटी बाहर से आ गई थी, रात को नहीं आएगी भाई, इतने स्वाटल पापा नहीं है हमारे, इसीलिए हम बनाने जा रहे हैं अब रोटी। स्वाटल की बात नहीं है, मतलब बाहर की रोटियां देखो हेल्दी भी नहीं होती है क्योंकि वो आधा आटा आधा मैदा से बनी होती है। तो और मैदा डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है, इसीलिए अभी तो मैं ठीक हूँ ना, अभी तो मैं कहाँ थकी हुई हूँ, तो मैं बना दूँगी सबके लिए रोटी। मम्मी कैसे कर लेते हो डेली आप? सही में बहुत पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। बाल देख रहा मेरा कैसा हो गया है एक दिन में। मम्मी रोज़ करती है। और अभी मम्मी आराम से फैल के लेटी हुई है बिकॉज हम लोग ज़्यादा काम नहीं दे रहे मम्मी को, क्योंकि अगर ज़्यादा काम करेगी मम्मी तो ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी और मेरे पापा की जान खतरे में आ सकती है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है, मम्मी को आप सोने दो। लेकिन एक चीज़ है, आज मम्मी का जो व्रत है ना, उसकी वजह से सारा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। मतलब सारी ड्यूटीज़ जब मुझ में, भैया में और पापा में बट गई हैं ना, तब भी हम लोग को लग रहा है कि कितनी सारी ड्यूटीज़ हैं। मतलब और मम्मी सब कुछ अकेले हैंडल करती है, सिंगल हैंडेडली। ओ माय गॉड, ओ भगवान जी। चलिए तो अब खाना खाती हूँ मैं, एंड आप सभी से मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। बाय। The next morning. हाँ बोले दक्षिणा लगेगा, अलग से फोन लगेगा। अभी पूजा का समापन हो गया है और मैं एकदम एंड में उठी। जब मेरे को आरती की आवाज़ आई ना, मैं सोची है पूजा खत्म हो गई सुबह की। एकदम से भागे भागे मैं उठ के आई, लेकिन अभी पूजा का समापन हो गया। 5 hours later. गाइस ये झूठ बोलते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं उठी हूँ। मैंने कल मम्मी को बहुत बोला था, मतलब मैं उठ जाऊंगी मम्मी, क्या क्या बोला था मम्मी? उठ जाऊंगी मम्मी, शरबत बना दूंगी मम्मी, मैं सुबह उठ जाऊंगी मम्मी। हर साल उठती नहीं हूँ, उठती नहीं थी। मेरा नींद ही नहीं खुला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कितना कैसे सोई थी। मेरा नींद ही नहीं खुल रहा था, मैं उठ के बैठी भी थी तो मैं ऐसे हो रही थी। तो मैंने सोचा भाई पूजा में बैठे बैठे ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं जाके सो ही जाती हूँ। मैं जाके फिर सो गई और अभी उठी। तो भाई एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद, नहीं 24 आवर्स से भी ज़्यादा के बाद मम्मी चाय लेके बैठी है, अपने लिए चाय पी रही है। संतुष्टि मिलेगी मम्मी को अब। पूरा अभी सुबह चाय पिए थे कि नहीं पिए थे? सुबह शरबत पिए थे, बचा हुआ है। और अभी मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए देखिए आलू काट रही है, आलू का भुजिया बनेगा, उसके साथ
रोटी की पराठा? है रोटी खाएंगे, बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी तो है, रोटी खाएंगे। रोटी खाएंगे। तो वैसे सोचिए एक दिन मम्मी ने काम नहीं किया तो कितना बड़ा कांड हो गया घर में। मतलब कल रात को ना हमारे घर पे देर से दूध आता है, इसलिए मम्मी ने कहा कि चढ़ा देना, उसके बाद याद से बंद कर देना। और मैं नीचे चली गई थी, पापा और भैया, पापा ने सोचा कि भैया बंद कर देगा, भैया ने सोचा पापा बंद कर देगा, इस चक्कर में दूध बंद ही नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि एकदम सिम पे था, मैं चढ़ा के गई थी और देखिए दूध की हालत क्या हो गई है। ओ भाई साहब, इसका रबड़ी बनेगा, रबड़ी। ओए किधर से आ गए? रबड़ी बन गया वो। रबड़ी खाएंगे, रबड़ी। इतना गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया। और बस इसमें थोड़ा पाव उबाल करके इलायची मिला। सो फाइनली पूजा वूजा करके सबका नाश्ता वाश्ता बना के मम्मी बैठ गई है नाश्ता करने के लिए। ड्रेस भी चेंज कर दिया, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। भाई बहुत कठिन है तीज का व्रत करना, पूरा दिन निर्जला रह के अगले दिन खाना बना के फिर खाना। छोले चावल, ओह माय गॉड। चलो, और मम्मी जो सुबह सुबह क्या बोलते हैं अपना व्रत खोली थी तो उस समय शरबत पी थी मम्मी, नींबू पानी। तो वो शरबत मम्मी हम लोग के लिए एक्स्ट्रा बना देते हैं, बिकॉज हम लोग को बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का शरबत। ऐसे नॉर्मली डेज में मम्मी बनाती नहीं है, जब मम्मी का व्रत होता है तभी बनाती है, इसलिए कभी कभार नसीब होता है हम लोग को। तो अभी ना मैंने थोड़ा सा आईलाइनर लगा लिया, नीचे जाकर मैं थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा लूँगी, बिकॉज अभी मुझे रील्स बनाने का मन है, इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी रील्स बनाने के लिए नीचे। एंड आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि तीज का व्रत समाप्त हो चुका है, तो इस व्लॉग को भी समाप्त कर देते हैं। सो अगर आपसे कोई व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी ने अपनी तीज कैसे सेलिब्रेट की। और मिलता है अभी से बहुत जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।